नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप सभी का यूथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एवरेज टॉपिक में देखेंगे कि अगर पुराना औसत दिया हुआ है और सभी संख्याओं में किसी निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाता है या फिर घटा दिया जाता है या फिर गुणा या भाग कर दिया जाता है किसी निश्चित संख्या से, तो पुराने औसत पर क्या असर पड़ेगा, या फिर कहे कि हम नया औसत निकालना चाहिए तो पुराने औसत की सहायता से कैसे निकालेंगे। तो आज ये हमारा टाइप 1 है। तो आज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं और मानते हैं कि हमारे पास 5 संख्याएं दी हुई है, ए, बी, सी, डी और ई। इन पांचों संख्याओं का औसत जब निकालेंगे तो हम 5 से डिवाइड करेंगे और मान लेते हैं जो हमारे पास औसत जो आया है वो कोई x आ गया है। और अब कंडीशन दी हुई है कि पांचों संख्याओं ए, बी, सी, डी, ई में किसी निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं ए में भी n जोड़ा जाता है, बी में भी n जोड़ा जाता है, सी में भी और डी में भी और ई में भी। सभी में जब n जोड़ दिया जाता है तो नया औसत जो होगा वो मान लेते हैं y है। ये निकाल लिया जाएगा पुराने औसत x में n जोड़कर। तो नए औसत का मान हो जाएगा पुराना औसत प्लस जो संख्या सभी संख्याओं में जोड़ी गई है उसको हम पुराने औसत में जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास नया औसत आ जाएगा, मतलब कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सभी संख्याओं में से n को घटा दिया जाता, -n कर दिया जाता, तो हम नया औसत निकालते नया औसत y बराबर पुराना औसत माइनस n। या फिर मान लेते हैं सभी संख्याओं को n से गुणा कर दिया गया था, तो नया औसत जो हो जाता वो हो जाता y इक्वल टू x इंटू n, कि पुराने औसत को n से गुणा कर दिया जाएगा जो कि सभी संख्याओं में गुणा किया गया था। इसी प्रकार भाग की संक्रिया के लिए भी कर सकते हैं कि अगर हम सभी संख्याओं को n से भाग दे देते हैं, मतलब कि 1/n से गुणा कर देते हैं, तो नया औसत जो आएगा y इक्वल टू हो जाएगा x/n। अब देखते हैं अगर कोई दो ऑपरेशन एक साथ कर दिया गया हो। मानते हैं इसे n1 से गुणा कर दिया जाता है और उसके बाद में n2 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत जो होगा y इक्वल टू होगा पुराना औसत x, इसको गुणा कर देना है n1 से क्योंकि सभी संख्याओं को n1 से गुणा किया गया था, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें हम n2 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार नया औसत हो जाएगा पुराने औसत में n1 से गुणा कर दिया जाएगा क्योंकि n1 गुणा किया गया था सभी संख्याओं के साथ, और n2 जोड़ दिया जाएगा क्योंकि n2 सभी संख्याओं में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार हम दो जो ऑपरेशन दिए होंगे उनके लिए भी ये नया माध्य ज्ञात कर सकते हैं या नया औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है न्यू एवरेज और x जो है वो है ओल्ड एवरेज, ये पुराना औसत है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि 25 नंबर्स का एवरेज जो है वो 8 है, और यदि सभी संख्याओं को ईच नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 12, सभी संख्याओं को 12 से गुणा कर दिया जाता है, तो नया एवरेज क्या रहेगा। तो जैसा कि इसमें 12 से गुणा कर दिया गया है सभी संख्याओं को, तो नया एवरेज जो होगा y बराबर होगा पुराना एवरेज x गुणा 12। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 12, तो 12 अट्ठे होता है 96, तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नया एवरेज जो y आ गया है वो आया 96, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि 31 नंबर्स का जो एवरेज है वह 87 है, और यदि सभी संख्याओं को 15 से डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद में सभी संख्याओं में 2.1 जोड़ दिया जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं और सबसे पहले जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमें पुराना एवरेज दिया हुआ है, यह है x बराबर 87, तो y बराबर हो जाएगा पुराना एवरेज 87 बटे 15, क्योंकि 15 से सभी संख्याओं में भाग दिया गया था और उसके बाद में 2.1 जो है सभी संख्याओं में जोड़ा गया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2.1। तो ये आ जाएगा 87 में 15 से भाग देंगे तो 15 5 75, 12 0, 15 अट्ठे 120 प्लस 2.1, तो ये आ जाएगा 7.9। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 नंबर्स का एवरेज 81 है, मतलब कि ये पुराना एवरेज x दिया हुआ है। यदि हर एक नंबर को 6 से डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद में उस सभी नंबर्स में 2.5 जोड़ दिया जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और निकालते हैं हमारा नया एवरेज। तो नया एवरेज y बराबर हो जाएगा पुराना एवरेज जो दिया था वो 81 बटे 6, क्योंकि सबसे पहले उस सभी नंबर्स को 6 से डिवाइड किया गया है और उसके बाद में सभी नंबर्स में 2.5 जोड़ा गया है, तो हम एवरेज में भी 2.5 जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 एकम 6, 2 1, 6 3 18
और 6 पंजे 30, तो ये 13.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 13 और 2 15 और 1 16, तो ये आ गया 16। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। तो आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 11 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब कि ये तो हमें x दिया हुआ है, पुराना औसत दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दिया जाए और उनमें से प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए। सबसे पहले दोगुना किया गया है और उसके बाद में प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है कि नया औसत क्या होगा। तो जैसे जैसे बोला है वैसे ही हम करते हैं। तो नया औसत y बराबर हो जाएगा पुराना औसत जो कि 7 है, इसको सबसे पहले दोगुना कर देना है क्योंकि सभी संख्याओं को दोगुना किया गया था, और जैसा कि उनमें से प्रत्येक में से 5 घटा दिया गया था, तो हम यहाँ पे प्रत्येक में से 5 घटाया था तो -5 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 -5, 14 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। तो नया औसत आ गया है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया है 23 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 11 से गुणा कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है कि औसत जो पुराना दिया हुआ है वो 9 है, मतलब कि ये x का मान दिया हुआ है और दिया है कि सभी संख्याओं को 11 से गुणा कर दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत निकालेंगे हम, y बराबर होगा पुराना औसत जो दिया हुआ है 9, और जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 11 से गुणा किया जाता है, तो हम पुराने औसत को 11 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 11 9 99। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बारी है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन की। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है, दिया है अगर 50 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाता है, तो 5 से गुणा किया गया है पहले और उसके बाद में से 8 जोड़ दिया जाता है सभी संख्याओं में, और उसके बाद में 3 से भाग दे दिया जाता है, तो ज्ञात करना है आपको औसत क्या होगा। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि 50 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाता है और उसमें 8 जोड़ दिया जाता है एवं 3 से भाग दे दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि एवरेज टॉपिक से ये टाइप 1 क्वेश्चंस का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।